आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं काव्या कनौजिया केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर जिले के जाटिया हिल्स इलाके से। यहीं दाता नगर के मकान में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। 28 साल की अंजलि उर्फ प्रिया सिंह, अल्केश गुप्ता और 3 साल की बेटी काव्या कनौजिया। इन्हें अजमेर में आए हुए 2-4 महीने हुए होंगे। मकान रामेश्वर उर्फ बाबा जहांगीर नामक व्यक्ति का है, जहां पर अंजलि अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी। मूल रूप से अंजलि का ससुराल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के महमूरगंज थाना क्षेत्र में सुकुलपुरा सराय नंदन में है। अजमेर आने के बाद अंजलि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब करना शुरू कर देती है। अल्केश गुप्ता भी इसी होटल में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। वैसे इन दोनों के ही घर वालों को नहीं पता था कि ये कहां पर हैं। अंजलि के घर वालों ने तो इसकी और काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी है। अंजलि उर्फ प्रिया अपनी बेटी काव्या से बहुत प्यार करती थी, जैसा कि हर मां अपने बच्चे से करती हैं। 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन था। रात के 9:30-10 बज रहे होंगे। अंजलि अपनी 3 साल की बेटी के साथ घर से बाहर घूमने फिरने के लिए निकली। वैसे कामकाज के चलते बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल पाता था। बेटी भी घर पर अकेली रहती। सोचा कि आज टाइम मिला है तो बेटी को घुमा दें। अल्केश घर पर कहीं दिख नहीं रहे थे, इसलिए अंजलि और काव्या ही घूमने के लिए चल पड़े। सोचा कि आधे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। वैसे पास में ही एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। एक झील है, अनासागर झील। ये एशिया की सबसे पुरानी कृत्रिम झीलों में से एक है, जो 12वीं शताब्दी में 1135-1150 ईस्वी में बनाई गई थी। इस झील को बनवाने वाले अर्नो राजा उर्फ अना है। इनके ही ऊपर झील का नाम भी पड़ा अनासागर। वैसे अर्नो राजा पृथ्वीराज चौहान जी के दादाजी हैं, तो इसी झील के आसपास अंजलि काव्या के साथ घूमने के लिए आईं। दुकानें वगैरह भी खुली हुई थीं, तो खाने पीने की चीजें लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों माँ बेटी काफी खुश थे। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था, कहीं खो ना जाए। काव्या हंसती खेलती, उछलते कूदते, टॉफी खाते हुए चल रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। रात का टाइम तो था ही, दुकानें बंद होने लगीं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम होती है। 10:30 बजे के आसपास अल्केश ने अंजलि को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि कहाँ रह गए तुम लोग, अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन अंजलि कॉल नहीं उठाती है। इधर अब माँ बेटी घूम फिरकर वापस पैदल घर की ओर लौट रहे थे। काव्या अपनी मम्मी का हाथ छोड़कर टॉफी खाते हुए उनके पीछे चलने लगी। अंजलि भी चलते हुए अपना फोन यूज कर रही थी। शायद अल्केश का कॉल आया तो उसको ही जवाब देने के लिए। जब ये लोग सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले पर बनी पुलिया के पास से गुजर रहे थे, तभी अंजलि ने ध्यान दिया कि बेटी इनके साथ नहीं है। इन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई। ये रास्ता सन्नाटा भरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट भी कम जल रही थी। दूर दूर तक बेटी कहीं दिखाई नहीं देती है। आखिर वो कहाँ चली गई। अब अंजलि को चिंता होने लगी और इधर उधर आसपास काव्या को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक वो कहाँ जा सकती है। सड़क के एक तरफ नाला और घने पेड़ पौधे हैं और दूसरी तरफ घर बने हुए हैं जहां पर लोग रहते हैं। यहां पर रोशनी भी बहुत कम थी, दूर तक साफ नहीं दिख पा रहा था। अंजलि अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर जाती है जहां से लौट रही थी। इन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाना भी शुरू कर दिया। उधर अल्केश भी परेशान थे कि पत्नी और बेटी कहां रह गए। पत्नी फोन नहीं उठा रही। अंजलि घबराहट में अल्केश से बात करना भी भूल जाती है। अब रात के 10:30 बजे से भोर के 2 बज गए। 17 सितंबर की तारीख आ चुकी थी। अंजलि ने अपनी तरफ से काफी ढूंढने का प्रयास किया। ये काफी थक भी चुकी थी। अब जाकर इनको अल्केश की याद आई। फौरन ये उन्हें कॉल करती है। वो भी सोए नहीं थे, बल्कि दोनों का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने 2 बजे कॉल करके अल्केश को बताया कि हमारी बेटी खो गई है। ये सिटी हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से लौट रहे थे। नाले पर बने पुलिया के करीब पहुंचकर ये ध्यान देती हैं कि बेटी इनके पीछे पीछे नहीं चल रही है। अंजलि ने अल्केश को लोकेशन बताई। तुरंत अल्केश भी यहां पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने अंजलि को संभाला और काव्या को साथ में ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से रास्ते पर मां बेटी गए थे। उन्हीं उन्हीं रास्तों पर ये जाने लगे। अब खोजबीन करते करते भोर के 4 बज जाते हैं। इसी दौरान एक हेड कांस्टेबल अपने साथियों के साथ शहर का गश्त लगाकर वापस लौट रहे थे। इनकी रूटीन ड्यूटी थी। जब ये वैशाली नगर से बजरंगगढ़ की तरफ जा रहे थे, तभी इन्होंने रास्ते में एक कपल को देखा। आखिर दोनों इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हैं। उन दोनों के चलने के अंदाज और चेहरे पर झलकते टेंशन से लगा कि ये कुछ दिक्कत में है। अब हेड कांस्टेबल अपने साथियों के साथ इनके पास आए
और बात की। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अंजलि और अल्केश थे। अंजलि ने कहा कि इनकी बेटी खो गई है, रात से उसको ढूंढ रहे हैं। ये मामला काफी गंभीर था, कुछ भी हो सकता है। ये इलाका क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में आता था। हेड कांस्टेबल भी यहीं के थे। बिना देरी किए इन्होंने अपने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने डीएसपी को बताया। मां अपनी बेटी के लिए काफी चिंतित थीं। आखिर इनके ठीक पीछे से कैसे गायब हो सकती है। हेड कांस्टेबल अपने साथियों के साथ अल्केश और अंजलि को लेकर अभय कमांड सेंटर पहुंचे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। साथ ही इन्होंने आसपास के थानों में भी काव्या की जानकारी साझा करवा दी। उधर की पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। ये लोग अपने लेवल पर जांच कर रहे थे। उधर पुलिस ऑफिसर्स ने 4 टीमों का गठन कर दिया। कैसे भी बेटी को ढूंढना है। ये टीमें ऑफिशियली सीसीटीवी की जांच करने के लिए कमांड सेंटर जाती हैं। अल्केश और अंजलि थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अपनी सारी डिटेल्स भी बताई। बैकग्राउंड डिटेल्स काफी अहम होते हैं ताकि घटना के पीछे की वजह क्लियर कर सकें, संभावनाएं जान सकें कि क्या हो सकता है, इसके पीछे कौन होगा। काव्या काफी समझदार लड़की थी। खुद से वो कोई रास्ता नहीं भटकी होगी। वो तो अपनी मम्मी के पीछे पीछे टॉफी खाते हुए चल रही थी। जरूर कोई है जो मौका देखकर उठा ले गया, बहला फुसला ले गया। अब कहानी में आते हैं राजू कन्नौजिया, अंजलि के पहले पति। 2021 की बात है। अंजलि वाराणसी में ही एक बस से यात्रा कर रही थी। उसी बस में राजू ने भी प्रवेश किया। इत्तेफाक से राजू को अंजलि के पास ही खाली सीट मिल जाती है। तभी पहली बार था जब दोनों में मुलाकात हुई। दोनों बस में मिलते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत की होगी। अब इसके बाद ये फिर से दोबारा बस में मिलते हैं। इस बार इन्होंने अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया और बातें करने लगे। राजू कन्नौजिया वाराणसी के महमूरगंज थाना क्षेत्र के सुकुलपुरा नंदन मोहल्ले के रहने वाले हैं। घर में इनकी मां देवी कन्नौजिया और 2 भाई हैं। पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। राजू पर ही घर की जिम्मेदारियां थीं। ये छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करके घर संभाला करते। तो 4 साल पहले राजू की अंजलि से बस के अंदर मुलाकात हुई। फिर ये फोन पर बातें करने लगे, चैटिंग करने लगे। घर वालों को इनके रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं होती है। 2021 में राजू कन्नौजिया और अंजलि उर्फ प्रिया सिंह करीबियों की मौजूदगी में मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, बनारस में ही। 1 साल के बाद घर में खुशियां आती हैं। बच्चे की किलकारियां गूंजी, यानी काव्या का जन्म हुआ। घर वाले काफी प्रसन्न थे। उन्होंने फंक्शन करके दावत देकर खुशियां प्रकट भी की। अब आते हैं करंट टाइम में। अंजलि के बताए अनुसार पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी हुई थी। 17 सितंबर 2025 का दिन तो शुरू हो ही चुका है। सुबह के 10-11 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने अनासागर झील में कोई अजीब सी चीज देखी जो पानी में ही कूड़े कबाड़ के पास सतह पर थी। अब जहां पर लोग हैं वहां बिना कूड़ा कबाड़ फैलाए कैसे रह सकते हैं। खैर, लोगों ने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया। एक टीम झील के पास पहुंची। नाव के जरिए कुछ ऑफिशियल्स पानी में उतरे, जाकर चेक किया। जिस बात का पुलिस को डर था वही यहां पर होता है। इनके पास पहले से ही काव्या की फोटो थी, बाकी जानकारी थी जिससे ये लोग उसको देखते ही पहचान जाते हैं। अब इन्होंने बेटी की मां अंजलि और अल्केश को सूचित किया। आखिर बेटी इतनी दूर अकेले कैसे आ सकती है। सिविल हॉस्पिटल से अनासागर के बीच 3.5 किलोमीटर की दूरी है और पानी में कैसे गई, जबकि यहां पर ऊंची ऊंची रेलिंग भी लगी हुई थी। उधर सीसीटीवी की जांच कर रहे टीम अनासागर के पास के भी फुटेज देखना शुरू कर देते हैं। अंजलि का रो रो कर हाल बेहाल होने लगा। आखिर काव्या का कौन दुश्मन हो सकता है। जरूर सब कुछ साजिश तैयार करके किया गया है। कोई इस परिवार पर पहले से नजर रखे हुए होगा। पुलिस ने काव्या को जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम जांच के लिए। अंजलि ने कहा कि इसका नाम प्रिया सिंह है, दातानगर में रहती है, यहां किसी के साथ नहीं आई हूं। आगे बोली कि मेरे पास बैठा युवक मेरा कुछ नहीं लगता। पास में अल्केश था। फिर कहती है कि मैं इसके साथ आई हूं। इसका नाम अल्केश गुप्ता है। मेरी बेटी चौपाटी से गुम हुई है, मेरी वजह से हुई। मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैंने जन्म दिया है। मैंने पुलिस से मदद नहीं मांगी थी। मैं खुद बेटी को ढूंढ लूंगी। अल्केश ने मदद मांगी थी। मैं किसी की मदद की मोहताज नहीं। पुलिस पर विश्वास नहीं करती। मेरी बेटी मेरे पास है, गुम नहीं हुई है। पुलिस की मदद ली, गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। पुलिस ने सोचा कि शायद काव्या की खबर ये सहन नहीं कर पा रही, तभी ऐसी बातें कर रही है। अल्केश ने अपने बयान में कहा कि मुझे जानकारी नहीं। मैंने 10:30 बजे प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर वो खुद कॉल करती है,
बेटी वहीं लेकर गई। इसको पता है हमारी बच्ची हम रख लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। बेटी गुम हुई है या नहीं, हम बेटी को ढूंढ लेंगे। इन दोनों के स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुए। पुलिस को जब प्रिया के पहले पति के बारे में पता चला और बेटी भी असल में उसी की थी, तो ये लोग उनको दोपहर में कॉल लगाते हैं। अजमेर पुलिस ने वाराणसी में बैठे राजू को कॉल लगाया और बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। ये सुनकर पहले तो पिता को यकीन नहीं हुआ। कौन इस तरह की गलत बात कर रहा है? कोई जानबूझकर परेशान कर रहा हो, क्योंकि कुछ 2-4 महीने पहले इनकी पत्नी और बेटी अचानक गायब हो गई थीं। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लोकल थाने में लिखवा रखी है बनारस के। पुलिस की बातें सुनकर राजू ने वीडियो कॉल करने को कहा। पुलिस हॉस्पिटल जाकर वीडियो कॉल करती है, बेटी को दिखाती है। उसको देखते ही राजू सहम गए, रोने लगे। ये भागते हुए अपने घर जाते हैं, अपनी मां के पास। कहा कि जल्दी से तैयारी करो, अजमेर जाना है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। इसके बाद राजू, इनकी मां और बुआ जी ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। वाराणसी से अजमेर 1044 किलोमीटर दूर है। 16 घंटे आराम से लग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने वाली टीम जब सारी फुटेज खंगाल रही थी, तो इसमें इनको कुछ अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। कई कैमरों में अंजलि अपनी बेटी के साथ सड़क पर घूमते हुए नजर आई। ये 10:39 से 1:27 के बीच की बात है। अनासागर पुराने चौपाटी के पास दोनों घूम रही हैं, इधर उधर टहल रही हैं। कभी पैदल चलती तो कभी मां बेटी को गोद में उठा लेती, कभी उसको खींचते हुए जल्दबाजी में चलती। अब इतनी रात का समय है, सुनसान रास्ते हैं, ये घर पर क्यों नहीं जा रहे हैं? बाहर घूमने का क्या कारण? एक फुटेज मीडिया के पास भी आया जिसमें अंजलि काव्या का हाथ पकड़कर चल रही है। मां बेटी को बार बार अपनी तरफ खींचकर तेज चलने की कोशिश कर रही है। आसपास से गुजर रहे राहगीर एक बार के लिए पीछे मुड़कर इसको जरूर देखते। इतनी रात का समय है, ये अकेले कहां घूम रहे हैं? बेटी को ऐसे क्यों चला रही है? 1:27 पर अंजलि बेटी को लेकर झील के किनारे चली गई, जिधर से बरामदगी हुई थी। इधर कैमरा नहीं था। अब इसके 10 मिनटों के बाद 1:37 पर अंजलि वापस आते हुए दिखाई देती है। इस बार इसके साथ इसकी बेटी नहीं थी। ये अपना फोन यूज करते हुए वापस आ रही थी। जाते हुए बेटी साथ थी। 10 मिनट का गैप हुआ, फिर वापस आते हुए मां अकेली थी। ऐसे पुलिस को अंजलि पर संदेह होने लगता है। इसके बयान में विरोधाभास प्रतीत हो रहे थे। खुद कुछ और पुलिस को बयान में बताया था और कैमरे में कुछ और दिख गया। भोर में रास्ते पर चलने के दौरान जब हेड कांस्टेबल इनसे मिले थे, तो अंजलि नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ बताएं, बल्कि ये मना करती है। लेकिन अलकेश ने पुलिस को बता दिया कि बेटी गायब हो गई। फिर अंजलि को भी बताना पड़ता है। फिर भी अंजलि खुद मना करती है पुलिस को कि हम खुद ढूंढ लेंगे। तब भी हेड कांस्टेबल को कुछ कुछ संदेह होने लगा था। अंजलि और राजू की जब शादी हुई, तो उसके बाद ये लोग वाराणसी में ही अलग से रूम लेकर रहने लगे, किराए पर। जब राजू काम पर चले जाते तो अंजलि घर पर अकेली होती थी। बेटी के जन्म के 1-1.5 साल बाद अंजलि का व्यवहार बदलने लगता है। ये अपने पति से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, ठीक से बात नहीं करती। पति सोचते कि शायद बेटी को अकेले संभालना पड़ता है, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई। हालांकि जब ये घर पर रहते तो बेटी की यही देखभाल किया करते थे। साल 2024 की बात होगी। पत्नी ने पति से कहा कि आधार कार्ड अपडेट कराना है, बैंक जाना पड़ेगा। जब ये बैंक जाने के लिए घर से निकली तो एक पड़ोसी ने इनको देख लिया और पूछ लिया कि कहां जा रही है। वो भी किसी काम से बैंक जाने वाले थे। बोला कि साथ में चलकर आपका काम जल्दी करा देंगे। पड़ोसी बैंक चले गए और इंतजार करने लगे। 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि आई नहीं। इसके बारे में पड़ोसी ने राजू से बात की, पर अंजलि तो बैंक जाने का बोलकर घर से चली गई थी। झूठ बोलकर वो कहीं और तो नहीं गई? पति को थोड़ा संदेह हुआ। कई जानकार भी राजू को कई बार बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को किसी आदमी के साथ देखा गया है, बाजार में, पार्क में घूमते हुए, ढाबे पर भी देखा। इसके बाद पति अपनी पत्नी से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस आदमी के साथ घूम रही हो। उल्टा पत्नी इनको ही डांटने फटकारने लगी, बुरा भला कहने लगी। एक तो घर पर नहीं रहते हो, ऊपर से संदेह करते हो। पति कुछ कह नहीं पाते, चुप हो गए। अब इनके अंदर तो संदेह उत्पन्न हो चुका था। पत्नी की हर हरकत पर नजर रखते। इन्होंने ध्यान दिया कि बार बार अंजलि खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है, खासतौर से तब जब बाहर से कोई दरवाजा खोलने या बंद होने की आवाज आए। पति ने इस पर ध्यान दिया और बाहर देखा। ये लोग जिस किराए के मकान में रहते थे, यहाँ के मकान मालिक का एक बेटा था। ये कोई और नहीं बल्कि अलकेश गुप्ता है। अंजलि अलकेश को ही देखा करती थी खिड़की से झांककर। एक दिन जब अंजलि छत पर गई तो पीछे से अलकेश भी गया।
ये राजू देख लेते हैं और ये भी चले गए। छत पर इन्होंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। अब कंफर्म हो जाता है कि पत्नी का अफेयर मकान मालिक के बेटे से है। इसके बाद मामला काफी बढ़ने लगा। पति पत्नी में बहस हुआ, विवाद हुआ। 4 बार तो पुलिस के पास भी जाना पड़ा। ऑफिसर्स पति पत्नी को समझाते हैं कि ऐसे झगड़ों में पड़कर संबंध खराब मत कीजिए। आपकी छोटी बच्ची है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। राजू अपनी बेटी के बारे में सोचकर चुप हो जाते हैं और पत्नी को माफ कर दिया। कुछ दिन अंजलि शांत रहती है, लेकिन फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। झूठ बोलकर बाहर जाना, अल्केश से मिलना। घटना से लगभग 8 महीने पहले फरवरी 2025 में अंजलि ने अपने पति से बोला कि इसको भी जॉब करनी है। प्रयागराज में रहने वाली इसकी बहन चारू ने इसके लिए जॉब ढूंढी है। इसे वहां पर जाना है। कुछ दिन में सेटल होने के बाद तुमको भी वहां पर बुला लेगी। पति राजी हो जाते हैं, सहमति दे दी। अंजलि अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। प्रयागराज पहुंचते ही अंजलि ने पति का कॉल उठाना, मैसेज का रिप्लाई देना सब बंद कर दिया। उसका फोन नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इससे राजू काफी परेशान हुए, चिंतित हुए, क्योंकि ये अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन राजू का दिमाग घूमता है। इन्होंने मकान मालिक से बात की। बातों बातों में पता चला कि इनका बेटा अल्केश भी बाहर कहीं घूमने गया है, कई दिनों से। राजू समझ जाते हैं कि अंजलि ने फिर से झूठ बोला और अल्केश के साथ रहने चली गई। कुछ महीने रहने के बाद वापस से घर आ जाते हैं। राजू ने सोच लिया कि अब ये पत्नी को छोड़ देंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। पत्नी को भी पति के साथ नहीं रहना था, लेकिन राजू ने अपनी बेटी की डिमांड की। कहा कि तुमको जहां जाना है जाओ, ये रोकेंगे नहीं, लेकिन बेटी को इनके पास छोड़ दो, ये उसके बगैर नहीं रह सकते। पत्नी ने मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद वापस एक घर से चली गई, बेटी को लेकर, वो भी पति को बिना बताए। राजू काफी चिंतित हुए। थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस जांच करती है और इनको ढूंढ निकालती है। अंजलि ने फिर से कहा कि अपनी बेटी तुमको नहीं देगी और तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ऐसे बच्चे को लेकर फिर से झगड़ा हुआ। राजू ने पुलिस को बुलाया। पुलिस भी कानून का हवाला देकर कहती है कि वो मां के पास ही रहेगी। जब तक मां ना चाहे तब तक किसी और का अधिकार नहीं हो सकता बच्चे पर। बच्चा जब 12 साल का हो जाए तब वो खुद चयन कर सकता है कि किसके साथ रहना है, माता या पिता। लेकिन उससे पहले तक माता का ही अधिकार है। जब तक ये बच्चे को संभालने लायक है तब तक किसी और को नहीं दे सकते। इसके बाद अंजलि बेटी को लेकर फिर से घर से गायब हो गई। अल्केश भी गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग कहां चले गए। ये वही टाइम है जब पहली बार अजमेर आए थे। दोनों एक ही होटल में काम करने लगे और किराए का मकान लेकर लिव इन में रहने लगे। मकान मालिक को इन्होंने पति पत्नी बताया और बेटी इनकी है। मकान मालिक के अनुसार इनके शिफ्ट होने के 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर इनमें रोज के खटपीट शुरू हो गए। रात के 2 बजे भी चिल्ला चिल्लाकर आपस में झगड़ा करते। इनसे पूरा गांव ही परेशान था। पड़ोस में रहने वाले छात्र भी मकान मालिक से शिकायत करते कि उनको समझाइए कि इतना चिल्लाए ना। मकान मालिक रात के 2-2 बजे उठकर उनको शांत कराने के लिए जाते। इधर करंट टाइम में 16 घंटों का सफर तय करने के बाद 18 सितंबर की सुबह राजू, इनकी माताजी और बुआ जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इनका भी रो रो कर हाल बेहाल था। कुछ समय पहले अंजलि और अल्केश ने साथ में रील वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपस में फोटो क्लिक करके भी अंजलि प्रोफाइल लगाती है। राजू की बुआ ने यह देखा था और राजू को बताया। अंजलि उर्फ प्रिया सिंह पुलिस के सामने स्वीकार करती है कि सारी घटना के पीछे इसकी ही प्लानिंग थी। इसने अपनी बेटी को पाने के लिए अपने पति से इतने झगड़े किए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। अपनी बेटी पति को नहीं देना चाहती थी। इसके बावजूद भी इसने ऐसी घटना क्यों की? अपनी बेटी को ही रास्ते से क्यों हटा दिया? जबकि चाहती तो राजू को सौंप सकती थी। वो अपनी बेटी को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। कई बार पुलिस के पास जाकर गुहार भी लगाई। 16 सितंबर की रात को अंजलि बिना अल्केश को बताए बेटी के साथ घूमने के लिए निकल गई। ये दोनों झील किनारे चौपाटी पर घूमते रहे। बेटी के लिए मां ने टॉफी खरीदी, अच्छे से खिलाया पिलाया। ज्यादातर ये बेटी को पैदल चला रही थी ताकि वो बहुत थक जाए। 10:30 से 1:30 बजे तक ये घूमते रहे। काव्या बहुत थक चुकी थी। रात भी काफी हो चुकी है। इलाके में सन्नाटा पसर रहा है। आवाजाही कम हो रही है। जिस तरफ पेड़ पौधे थे अंधेरा था, उधर ही झील किनारे अंजलि बेटी को लेकर बैठ गई। मां ने उसको मधुर गीत सुनाकर, लोरी सुनाकर सुलाया। कुछ ही मिनटों में काव्या गहरी नींद में सो गई। इसके बाद अंजलि रेलिंग के पास आकर उसे पानी में छोड़ देती है।
गहरी नींद की वजह से वो कोई आवाज नहीं कर पाई, शोर नहीं कर पाई। अंजलि वहां पर कुछ देर इंतजार भी करती है। जब सब कुछ शांत हो गया तो वापस घर की ओर निकल पड़ी। ये आराम से आ रही थी। भोर के 2 बजे अल्केश को कॉल करती है और झूठी कहानी सुनाई कि बेटी गायब हो गई। इस साजिश के बारे में अल्केश को बिल्कुल भी नहीं पता था, ऐसा पुलिस का कहना है। अजमेर आने के बाद जब ये तीनों साथ में रहने लगे तो अल्केश बिल्कुल भी बेटी को संभालने में मदद नहीं करता था। कहता कि तुम्हारी बेटी है तो तुम संभालो, मेरी बेटी नहीं है। अल्केश बार बार कहता कि अपनी बेटी को अपने पास रखो, मेरे भरोसे मत छोड़ो और ना ही मुझे इसके लिए कोई सामान लाने के लिए बोलो, तुम खुद जाकर लेकर आओ। मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि तुम इसको अपने साथ लेकर आओ, तुम लाई हो तो तुम ही संभालो। इसी वजह से अल्केश और अंजलि के बीच में काफी झगड़े होने लगे। अंजलि अपना परिवार छोड़कर साथ रहने के लिए आई है और प्रेमी ऐसा कर रहा था। अंजलि के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बेटी को चुने या फिर प्रेमी को। अंजलि ने प्रेमी को चुना। सोचा कि बेटी की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी भी उसके ही ऊपर चली जाती है, ऊपर से दिन भर इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका को साथ में समय बिताने का टाइम ही नहीं मिलता, ऊपर से प्रेमी बेटी को अपनाना भी नहीं चाहता। इन्हीं सब की वजह से अंजलि सारा प्लान बनाती है। अगर चाहती तो बेटी अपने पति को सौंप सकती थी, लेकिन आजकल के स्वार्थ भरे प्यार में दिमाग कहाँ काम करता है। हो सकता है कि अंजलि के अंदर ईगो भी हो कि पति को बेटी दे दिया यानी हार मान चुकी है, सारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए अगर साथ नहीं रख सकती तो किसी और को भी नहीं देगी। पुलिस ने 24 घंटों में केस को सुलझाकर मां को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस इसके सामान, इसकी चीजें, मोबाइल फोन कब्जे में रख रही थी तो उसने रिक्वेस्ट करके एक कॉल लगाया। ये कॉल पति को किया। पति को बोला कि मुझे आकर छुड़ा लो, तुम्हें सब कुछ सच बताएगी। ये सब मजबूरी में किया। जब तुमसे बेटी को पाने के लिए इतना सब कुछ किया तो ऐसा करने के लिए कितनी मजबूरियां रही होंगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम आकर छुड़ा लो, मैं सब कुछ बताऊंगी। राजू पहले से ही सब कुछ जान चुके थे। अंजलि चाहती तो फोन पर भी सब कुछ बता सकती थी, लेकिन इसमें भी इसका प्लान था कि पति आकर छुड़ा ले, जबकि जिसके साथ ये भागकर आई अल्केश उसको कॉल नहीं किया। बुरे टाइम में पति ही याद आया। राजू इनकार कर देते हैं। गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। ये अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। अंजलि ने बेटी के गायब होने के दौरान भी पति से बात की थी। दरअसल पति ने ही तब कॉल किया था। ये बोली कि काव्या नहीं रही और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वापस पति कॉल करते हैं। अब बोली कि काव्या खो गई, ढूंढ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, पहले से ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। जब ये राजू से कॉल पर बात करती थी तो उसको कुछ भी नहीं समझती। आज उसी पति से बचाने की गुहार लगा रही है। फिर पुलिस ने पत्नी का मोबाइल जब्त कर लिया। इसको कोई पछतावा भी नहीं है। अजमेर के किराए वाले मकान पर जहां पर अंजलि और अल्केश रहा करते थे वहां पर ताला बंद है। अल्केश अपना फोन बंद करके कहीं चला गया। पुलिस को इस केस में उसका कोई रोल नहीं मिलता है। हालांकि राजू की बुआ का कहना है कि अल्केश ही मेन आरोपी है, उसने ही हमारा घर बर्बाद कर दिया, सारी चीजों की जड़ वही है। राजू रोते हुए कहते हैं कि अगर वाराणसी में ही जबरदस्ती अपनी बेटी को छीन लिए होते तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। मां से ज्यादा बेटी पिता के पास खुश रहती थी, लेकिन नियम के अनुसार पिता के पास अधिकार नहीं था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।